11 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 70 साल अथवा उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की अप्रूवल दिया। आज हम ये हेल्थ इंश्योरेंस किस योजना के तहत दी जाती है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। दरअसल इस योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। तो चलिए आज हम इसी योजना को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये योजना है क्या चीज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है जो लोगों को मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करती है। ठीक है, 5 लाख रुपए तक का एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस देती है ये योजना। ठीक है, इसके तहत परिवार के सभी सदस्यों को शामिल किया जाता है। आप ऐसा समझे कि ये योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस प्लान आपको देगी। क्या 5 लाख रुपए का हर साल फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको दिया जाएगा। यह योजना कैशलेस और पेपरलेस दोनों तरह की इलाज की सुविधा देती है। इसका उद्देश्य है कि गरीब वर्ग के लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के अस्पताल में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा सकें। और इस योजना में गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर, हृदय रोग और सर्जरी जैसी महंगी प्रक्रियाओं का इलाज भी शामिल है। तो अब बात आती है कि इस योजना का लाभ किसे मिलता है। सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से वो परिवार आते हैं जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार पर पहचानित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में कमजोर आय वर्ग के परिवार जैसे बिना पक्के घरों में रहने वाले, बिना शिक्षित वयस्क सदस्य वाले परिवार और भूमिहीन लोग भी इस योजना के पात्र हैं। वहीं अगर हम बात करें कि शहरी क्षेत्रों में जैसे मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक और जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जो सड़क के किनारे दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वे भी इस योजना का सीधा लाभ उठा सकते हैं। अब बात आती है कि इस योजना का शुरुआत कब से हुई और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, इस योजना की शुरुआत, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 में की गई थी। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री ने अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की थी। फिर कैबिनेट से इसको अप्रूवल मिला और कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद पूरे देश में ये योजना सफलतापूर्वक लागू कर दी गई। शुरुआत में इसका लक्ष्य था कि 2022 तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। बीच में कोविड आ गया तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, काफी चीजें जो आप हर कोई जानता है, लेकिन फिर ये योजना उसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी तथा इस योजना को ये योजना पूरे साल उपलब्ध रहती है। कभी भी जो पात्र लाभार्थी हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वे अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पतालों में जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके तहत अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा योजना के लाभार्थियों की पहचान, जैसा हमने पहले ही बताया, आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना जो सेंसस हुआ था 2011 में, उसके डेटा से इसकी पहचान की जाती है। अब एक और बात आती है कि इस योजना का लाभ किस जगह मिलता है। तो सबसे पहले इस योजना का लाभ पूरे भारत में आप कहीं भी उठा सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है और पूरे भारतवर्ष में लागू की जाती है। देश भर में लगभग 10,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। इन अस्पतालों की सूची आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड या PMJAY ऐप से भी प्राप्त की जाती है। इस ऐप के द्वारा आप अपने नजदीकी अस्पताल
की पहचान कर सकते हैं कि ऐसे कौन से अस्पताल हैं जो इस योजना के अंतर्गत इलाज की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। सरकारी तो सारे सरकारी अस्पताल इसकी सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, और प्राइवेट भी अस्पताल जो इससे सूचीबद्ध हैं वे भी इस योजना के तहत आपको इलाज, कैशलेस इलाज देंगे। इसके तहत, इस योजना के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी स्तरों की स्वास्थ्य सेवाएं आपको प्रदान की जाती हैं। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो आप देश में कहीं भी किसी भी लिस्टेड अस्पताल में जाकर कैशलेस सुविधा का लाभ उठाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो एक और चीज कि अब ये योजना जरूरी क्यों है, क्यों ये योजना लाई गई, इस योजना की जरूरत क्यों है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। तो भारत में हर साल लाखों लोग बीमारियों और महंगे इलाज के कारण गरीबी में ढकेल दिए जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य इन्हीं आर्थिक बोझों से लोगों को बचाना है। यह योजना इसलिए शुरू की गई ताकि गरीब और कमजोर वर्ग के लोग महंगे इलाज के लिए पैसा जुटाने की चिंता किए बिना अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकें। इसके जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हर उस व्यक्ति तक हो रही है जिसे इसे सबकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है। आप पूछ रहे होंगे कि अगर ये योजना है तो हम इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो आइए इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आयुष्मान भारत योजना कार्ड की जरूरत होगी। मतलब कि आपके पास एक आयुष्मान भारत योजना का कार्ड होना चाहिए। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आयुष्मान भारत योजना का क्या है, कार्ड है। ये कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है, सबसे पहले आपको इस कार्ड को बनवाने की प्रक्रिया जाननी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जांचना होगा कि इस योजना के लिए आप पात्र हैं कि नहीं। उसके लिए आप PMJAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या आयुष्मान भारत के ऐप के जरिए भी ये पता कर सकते हैं। अथवा अगर आप गांव या शहर से बिलोंग करते हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर अपने गांव के जो भी आपके यहाँ पोलियो पिलाने आशा या किसी आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता या कार्यकर्ती आती हैं, उनके जरिए भी आप वो लिस्ट के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं हैं। अगर आप पात्र हैं तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जिसे हम CSC कहते हैं या किसी भी लिस्टेड सरकारी अस्पताल में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड, ऐसे ही कुछ पहचान पत्र की जरूरत होगी। और आपका एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बन जाएगा जिसकी लिमिट होगी 5 लाख रुपए। और जब ये कार्ड बन जाएगा तो आप इस कार्ड को लेकर किसी भी लिस्टेड अस्पताल में ले जाकर के कैशलेस अपना इलाज करवा सकते हैं। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में अपना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको एक कार्ड मिलता है, वो कार्ड ले जाके आप कहीं भी अपना इलाज करवा लेते हैं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली सेम टू सेम ये इस योजना के तहत भी अगर आप इसमें चिन्हित हैं, लिस्टेड हैं, अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना है तो आप जो है किसी भी लिस्टेड अस्पताल में जाकर कैशलेस इलाज अपना करवा सकते हैं 5 लाख रुपए हर वर्ष। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो फरवरी 2018 में उस समय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे माननीय स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने, उन्होंने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद 21 मार्च को कैबिनेट से इसको अप्रूवल मिला और उसके बाद 27 मार्च को इसके CEO अप्रूव्ड हुए, अपॉइंट किए गए। और फिर ये योजना पूरे देश में जो है अपने कार्य के लिए लगा दी गई। और अगर हम बात करें अगस्त 2020 की, तो अगस्त 2020 तक 12.55 करोड़ कार्ड इशू कर दिए गए थे। मतलब 12.55 करोड़ 12 करोड़ लोगों को इस योजना से, 12 करोड़ लोगों परिवारों को इस योजना से जोड़ दिया गया था। इसके साथ ही साथ 1 करोड़ से अधिक लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन मिला इस योजना के तहत। और 22,796 हॉस्पिटलों का इम्पैनलमेंट कंप्लीट कर किया गया था 2020 तक। ठीक है, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण माइलस्टोन इस योजना के। ठीक है, तो आज हमने आयुष्मान भारत
योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में भी जानते हैं, इस योजना को विस्तार से समझने की कोशिश की है। इस योजना ने देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और सस्ता बनाया। ठीक है, यह योजना न एक हेल्थ इंश्योरेंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ये हेल्थ इंश्योरेंस है, एक बीमा योजना है, बल्कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे ही हम आयुष्मान कार्ड आपका बन जाएगा तो कुछ इस तरह का कार्ड आपको मिलेगा, जिस तरह के कार्ड को आप ले जाके किसी भी अस्पताल में ले जाके, जो लिस्टेड अस्पताल हैं, जो नेटवर्क हॉस्पिटल हैं आयुष्मान भारत के, वहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके और हम अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।